तैयार हो जाइए इस रिपोर्ट को सुनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सुनना आसान नहीं है और मेरे लिए सुनाना आसान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बताती है कि कैसे 20,000 से ज़्यादा बच्चों का कत्लेआम किया गया। दूध पीते हुए बच्चों के टारगेट किया गया उन बच्चों को। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities. बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के कहना चाहती हूँ कि सर्वनाश होना चाहिए ऐसे किसी भी बल का, ऐसे किसी भी फोर्स का जो इंसान को इंसान न रहने दे और दुनिया में इतनी हिंसा फैलाए जो सहना भी मुश्किल हो और बताना भी मुश्किल हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले लगातार कई महीनों से मैं आपको खबरें सुना रही हूं कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच ये पूरा फसाद और इजराइल को क्यों ख़त्म करना, ख़ासकर वो सरकार और वो आइडियोलॉजी जिससे ड्राइव होता है इजराइल, क्यों ईरान ने कसम खाई है कि इस विचारधारा और इस विचारधारा से चलने वाली जो सरकार है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको ध्वस्त किया जाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ईरान का कॉज काफ़ी नहीं था, ये काफ़ी नहीं था कि इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ फ़िलिस्तीन में क्या कर रहा है इजराइल। पूरे तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है। पिछले 2.5 साल से ज़्यादा, अक्टूबर के महीने में 3 साल हो जाएंगे, यानी कि 2023 से शुरू हुआ ये पूरा हिंसा, नफ़रत और बर्बरता का नंगा नाच, इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र से। जब मैं आपको ये रिपोर्ट सुनाऊंगी, पहली बात तो तैयार हो जाइए इस रिपोर्ट को सुनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सुनना आसान नहीं है और मेरे लिए सुनाना आसान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बताती है कि कैसे 20,000 से ज़्यादा बच्चों का कत्लेआम किया गया इजराइल की डिफेंस फोर्स के ज़रिए। 20,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे। इसमें जो मैं आपको आगे किस्से सुनाने जा रही हूँ कि कैसे दूध पीते हुए बच्चों के सर में और उनकी गर्दन में बाकायदा बंदूक मारी गई, बाकायदा पिस्टल मारी गई और ड्रोन से हमले किए गए, टारगेट किया गया उन बच्चों को। और कैसे दूध पीते बच्चों की जो फ़िलहाल पैरालाइज हो चुके हैं वो बच्चे, किस तरह से बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से, मैलन्यूट्रिशन से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। बच्चे ऐसे जो बमबारी में और ये इजरायली फोर्सेस के हमलों में जिनके अलग अलग जो आज़ा हैं, जो अंग हैं शरीर के, वो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए कि उनको फिर काटना पड़ा। ये तमाम कहानियाँ अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सुनाऊँगी। ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है फ़िलहाल, यूनाइटेड नेशन कमीशन की इंक्वायरी की रिपोर्ट है ये, और ये बताती है कि कैसे टारगेट किया गया फ़िलिस्तीनी बच्चों को। मैंने अभी तक आपको बताया था वयस्कों पे कैसे किया गया, महिलाओं पर कैसे टारगेट किया गया। इसकी भी तमाम कहानियाँ आ चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ चुका है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा की गई है, न सिर्फ कि महिलाओं के साथ बल्कि पुरुषों के साथ भी जो बंदी थे इजराइल की जेल में। वो कहानी फिर सुनाऊंगी। अभी आज सुन लीजिए कि किस तरह से जो जस्टिस मुरलीधरन हैं, उनके ज़रिए ये पूरा कमीशन लीड किया गया था, यानी उनके ही नेतृत्व में हुआ था। मुझे बहुत फ़ख्र और गर्व हो रहा है अपने भारतीय होने पर कि एक भारतीय व्यक्ति ने, एक भारतीय जज ने इस इंडिपेंडेंट कमीशन को लीड किया। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई, आप उनके बयान भी सुनेंगे। जी हाँ, वही जस्टिस मुरलीधरन हैं जिनको दिल्ली दंगों के बाद जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, उसके बाद से उनको हाई कोर्ट से हटा दिया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट से। लेकिन आप देखिए, जब आप शानदार काम करते हैं तो आपके लिए फिर सरहदें भी मायने नहीं रखती। आप इंसानियत के लिए कहीं भी काम कर सकते हैं। दिल्ली ना सही तो गज़ा सही, गज़ा ना सही तो तेहरान सही, न्यूयॉर्क सही, वाशिंगटन सही, लेकिन जहां आप इंसाफ की बात करेंगे आपकी बात सुनी जाएगी। मैंने कहा मुझे बहुत गर्व हो रहा है जस्टिस मुरलीधरन पर, लेकिन उससे पहले खबर सुन लीजिए। तो वो बता रहे हैं कि 2 साल तक जो ये बच्चे, यानी 2 साल की रिपोर्ट उनके पास आई है जिसमें बच्चे कुपोषण, इसके अलावा उनके हाथ पैर एम्पुटेशन किया गया क्योंकि इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे उनके जो आज़ा, जो उनके अंग थे कि उनको हटाना, काटना ज़रूरी था। इसके अलावा डेलिबरेट टारगेटिंग की गई है और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन शब्दों का इस्तेमाल मैं भी करूँगी। वो कह रहे हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराध, मानवता के ख़िलाफ़ अपराध। पूरी दुनिया में ये 2 तरह के अपराध हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं पूरी इंसानियत के लिए, किसी देश नहीं,
किसी नागरिकता के लिए नहीं, किसी सरकार के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए जो सबसे ज़्यादा गंभीर दो शब्दावली का इस्तेमाल, दो फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और दूसरा है वॉर क्राइम्स। यहाँ जस्टिस मुरलीधरन बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ये दोनों काम किए हैं। यूनाइटेड नेशंस इस नतीजे पर पहुंचा है कि दोनों काम इजराइल ने किए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत मानवता के खिलाफ अपराध, और वॉर क्राइम्स, युद्ध के जो जुर्म हैं, जराइम हैं, वो किए गए हैं। और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन से किस तरह से डिह्यूमनाइज किया गया बच्चों को, लेकिन इससे पहले ये हिस्सा सुन लेते हैं। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed in OPT, and the killing and injuring of children has been a continuing activity. Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide area effects, and second, using quadcopters, drones, and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body. तो साफ तौर पर आप देखिए कि जस्टिस मुरलीधरन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक आज़ाद जांच के मुताबिक 2023 से अब तक गज़ा में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की हत्याएं की जा चुकी हैं और 20,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, 44,000 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए हैं। और एक और बात आपको यहाँ पर एक काम देना चाहती हूँ कि आप इस तरह की खोज करने के लिए आप चैट जीपीटी पे जाइए, जेमिनाई पे जाइए, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये जो ऐप्स हैं इन पे जाइए, आपको ये लिखने नहीं देंगे, ये आपको कहने नहीं देंगे कि इज़राइल ने ये काम किया है। ये इज़राइल की जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, ये जो नरसंहारी लॉबी है पूरी दुनिया में, जिसने इंसानियत को तबाह बर्बाद किया है, उसका हर टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा है। चाहे वो किसी फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आईफोन को, या आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी तमाम जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उनके ज़्यादातर या तो मालिक या उनके CEO सभी यही जो यहूदी ज़ायनिस्ट लॉबी है उसी से संबंधित हैं। और इसी तरह से जब ये कहा जाता है कि अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी के तहत चलती है, यही ज़ायनिस्ट लॉबी इन्फ्लुएंस करती है, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको काम दे रही हूँ, ज़रा लिख के दिखाइए ये बात कि इजराइल ने इन बच्चों की हत्या की है। जो यूनाइटेड नेशन अपने मुंह से कह रहा है वो बात आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल आपको नहीं करने देगा। बोलेगा बच्चों की मौत हुई है, ये नहीं बोलेगा कि हत्या की गई है, और ये कभी नहीं बोलेगा कि इजराइल ने हत्या की है। यहाँ पर सीधे जस्टिस मुरलीधर कह रहे हैं कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने इन बच्चों की हत्या की है, लेकिन आपको लिखने नहीं देगा, ये आपको बोलने नहीं देगा। मैं आपको खबर सुनाती हूँ। तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो इजराइल हमास के दौरान इन दोनों के बीच जो एक संघर्ष शुरू हुआ, नाम लेते हैं युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। मैं वही कह रही हूँ, एक बार ज़रा खुद इस टेस्ट को करके देखिए, इस खेल को करके देखिए। रिपोर्ट में दावा है कि इनमें सैकड़ों बच्चों को सीधे जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसमें यह कहा गया है कि बच्चों की मौत सिर्फ युद्ध का असर नहीं बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से, यानी टारगेटेड, व्यवस्थित तरीके से हिंसा का परिणाम है। रिपोर्ट ये कहती है कि गज़ा में स्कूल, अस्पताल और जो आप सोचिए यतीम घरों में, यतीम खाने जो होते हैं, यतीम खानों को टारगेट किया गया है। इस नरसंहारी फोर्स ने यतीम खानों को, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे और वो यतीम खानों में पल रहे थे, वहाँ पर भी बच्चों को जाके टारगेट किया, और इस तरह टारगेट किया दूध पीते हुए मासूम बच्चों को कि वो पैरालाइज हो गए। सुन लेते हैं। There is also a severe orphan crisis with an estimated 58,554 children who lost one or both parents between 7th October 2023 and 7th October 2025. There has been a systematic disruption by Israel of the children's ability to learn,
thereby sabotaging the intellectual and social foundations of the Palestinian society. The Commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality and deny the Palestinian people's right to self-determination. 97% of all schools have been destroyed. 95% of the universities have been affected in Gaza. 22 out of the 38 universities have been completely destroyed. We have found the use of starvation and imposition of conditions of life obstructing children's survival. As of 1st October 2025, there have been 151 children's deaths on account of malnutrition. We've also found that between October and December 2023, there have been at least more than 1,000 instances of children undergoing amputation of one or more limbs. Based on all the evidence gathered, the report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood. Israeli authorities and the Israeli security forces are responsible for crimes against humanity, including persecution and war crimes in the Gaza Strip and war crimes in the West Bank, including East Jerusalem. The report released today further substantiates our finding on genocide. जी हाँ, तो बच्चों को यतीम खानों में टारगेट किया गया। पहले उनके माँ बाप को मार दिया गया, उसके बाद बच्चे यतीम खाने में चले गए और यतीम खाने में भी बच्चों को टारगेट किया गया। दूध पीते हुए बच्चों के आपने सुना किस तरह से वो बता रहे हैं कि इजरायली सोल्जर ने खुद अपने कलम से ये बात लिखी है। वो ये कह रहा है, और अब सुनिए इस बात को जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमारे लिए ये सब कुछ सिर्फ एक खेल जैसा था। ड्रोन से हमला करना उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़न या सबसे ज़्यादा एक इन्जॉयमेंट का, खुशी का, एक मज़े का एक सब्जेक्ट होता था। और वो बता रहा है कि ड्रोन से हमला करना कितना आसान है और कितना डीह्यूमनाइजिंग है दूसरों के लिए, यानी फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए, गज़ा के बच्चों के लिए। कि आप बेसमेंट में अपने बैठ जाइए और वहाँ पर आप पूरी तरीके से देख पा रहे हैं इंफ्रारेड के ज़रिए। वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है इनके पास कि जो क्वाड कॉप्टर हैं उनके ज़रिए बच्चों के हेड में यानी सर में उनकी गोली मारी गई है। और वहाँ पर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं ये ड्रोन के ज़रिए कि ये बच्चा है यहाँ पर। अब आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और ये आप तब कर सकते हैं जब आप आराम से बैठे हों किसी बेसमेंट में। हेलमेट अपना उतार दीजिए और इसके अलावा शॉर्ट्स पहने हों आप, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अंग्रेज़ी में कह रही हूँ इस बात को, यू आर स्क्रैचिंग योर बॉल्स। आप अपने साथ खेल रहे हैं, अपने को मज़ा दे रहे हैं और उसी दौरान इन बच्चों की हत्याएँ हो रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ख़बर देते हुए आपको इस तरह की ख़बरें भी मुझे सुनानी पड़ेंगी, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है एक पत्रकार होने के नाते कि अगर इतनी बर्बरता हो रही है तो आप तक उसको मैं लेकर आऊँ। तो सीधे तौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के नाटक के, बिना किसी क्या कहा जाए एक निष्पक्षता के, एक ढोंग के, मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह की विचारधारा को मानने वाले लोग, इस तरह की विचारधारा से इंसानियत को नुकसान पहुँचाने वाले लोग, मासूम यतीम बच्चों को पैरालाइज करने वाले लोग, उनको भुखमरी का शिकार बनाने वाले लोग, यतीम घरों को निशाना बनाने वाले लोग, उनको जीने का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। और पूरे तरीके से मैं इस बात को बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के कहना चाहती हूँ कि सर्वनाश होना चाहिए ऐसे किसी भी बल का, ऐसे किसी भी फोर्स का जो इंसान को इंसान न रहने दे और दुनिया में इतनी हिंसा फैलाए जो सहना भी मुश्किल हो और बताना भी मुश्किल हो।